बांग्लादेश की आग अब दिल्ली की सड़कों पर पहुंच चुकी है। सीमा पार हिंदुओं पर हो रहे जुल्म और बर्बरता की जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने पूरे देश के सीने में आक्रोश भर दिया है। सोशल मीडिया पर शुरू हुआ गुस्सा अब सड़क पर उतर आया है। कल तक जो चीखें ढाका और चटगांव की गलियों में सुनाई दे रही थी, आज वही मांग न्याय के रूप में दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर गूंज रही है। बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बाद वहां का माहौल सांप्रदायिक रंग लेने लगा है, लेकिन इस तनाव की सबसे दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ी दीपू चंद्र दास को। दीपू चंद्र दास एक ऐसा नाम जो अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा का सबसे भयानक चेहरा बन गया है। आरोप है कि विरोध प्रदर्शनों की आड़ में कट्टरपंथियों ने दीपू चंद्र दास को निशाना बनाया। उन्हें न सिर्फ बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया, बल्कि मानवता की सारी हदें पार करते हुए उनके शव को आग के हवाले कर दिया। ये खबर जैसे ही भारत पहुंची, लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि एक पूरे समुदाय को डराने और खत्म करने की सोची समझी साजिश का हिस्सा नजर आ रही थी। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं सवालों के बीच दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद और कई हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए, हाथों में तख्तियां लिए, आंखों में गुस्सा और जुबान पर सिर्फ एक मांग नजर आ रही थी कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम बंद करो। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने चेतावनी दी कि अगर वहां की अंतरिम सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकती, तो भारत खामोश नहीं बैठेगा। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने हाई कमीशन के बाहर बैरिकेडिंग की थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों का जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा था। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि बांग्लादेश की सत्ता में हुए बदलाव के बाद से वहां कट्टरपंथी ताकतें हावी हो गई हैं। हिंदुओं को निशाना बनाना अब एक पैटर्न बन गया है। दिल्ली के प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना है कि भारत सरकार को इस मामले में कड़ा रुख अपनाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बांग्लादेश की जवाबदेही तय करनी चाहिए। सवाल ये है कि क्या मानव अधिकारों की दुहाई देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस नरसंहार पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगी? क्या बांग्लादेश की मौजूदा सरकार इन हत्यारों को सजा दे पाएगी? डेस्क रिपोर्ट, डिटेल न्यूज इंडिया।